हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आज ये मेरा पहला फेसबुक लाइव है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग भी इस लाइव के लिए एक्साइटेड है। इस लाइव में हम लोग क्योंकि आज ये मेरा पहला लाइव है तो मैं इसे स्लाइटली छोटा रखूंगी जस्ट टू सी आप लोग को ये कैसा लगता है, मेरे लिए ये कैसा रहता है, राइट। तो आज हम जानेंगे कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है हम उसे एक बंच में देखेंगे। मीनिंग फायर साइंस के लिए इस महीने की क्या थीम है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक एडवाइस कार्ड, देन वाटर साइंस, देन अर्थ साइंस एंड देन एयर साइंस। तो इस तरीके से हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। ऑल्सो बाय द वे गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे सारे रीडिंग्स पे, बिकॉज हमने 27,000 फॉलोअर्स का एक माइलस्टोन रीच किया है, तो मेरी सारी रीडिंग्स पे एक फ्लैश सेल अभी चालू है, जो आपको मेरे स्टोरीज पे जाके इसकी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी इसके बारे में सेंड कर सकते हैं। एंड जी कमेंट्स में शेयर करिए कि आप कहाँ से हैं एंड हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायर साइंस के लिए, मीनिंग एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है। राइट, बाय द वे मैं इसे रिप्ले के लिए भी रखूंगी, तो अगर आप इसे रिप्ले पे देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आप इसमें स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी आपके लिए क्या गाइडेंस आई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर साइंस के लिए, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए नवंबर के महीने की थीम क्या है, राइट। ओ, नवंबर के महीने की थीम्स जो आपके लिए आई हैं वो है 777। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि लक इस महीने आपके साथ है। ये फायर साइंस के लिए है, जिन्होंने भी अभी ये लाइव ज्वाइन किया है। तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस 7-7 का कॉम्बो हमें यहाँ पे आपके मंथली एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मीनिंग लक इस महीने आपके साथ है, पर उसके साथ साथ आपको दो चीजें करनी है। यहाँ हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मीनिंग अगर किसी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, राइट, आपने मे बी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, या इवन आपका पार्टनर, किसी चीज की तरफ जब आप काम कर रहे हैं ना, तो अभी वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंची है। मीनिंग आपने अपना काम किया है, बट आपने अभी बीज बोए हैं। तो जैसा कि होता है, राइट, कि जब आप एक पेड़ उगाना चाहते हैं, उससे एक हार्वेस्ट चाहते हैं, तो हम पहले उन बीजों को बोते हैं, फिर हम उन पेड़ों को बड़ा होने देते हैं एंड अल्टीमेटली वो फ्रूट देते हैं। आपने इनिशियल स्टेप्स ले लिए हैं, आपने जो मेहनत करनी थी वो कर दी है, लेकिन कंफ्यूजन एंड डाउट कहाँ आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरी सारी मेहनत काम नहीं आई, क्योंकि आपको रिजल्ट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके रिजल्ट ना प्रिपरेशन में है, आपके रिजल्ट अभी बन रहे हैं। वो रिजल्ट, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको गिव अप नहीं करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस भी चीज की तरफ आप काम कर रहे हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे ना, तो आप अपनी मेहनत का फल नहीं ले पाएंगे। यहाँ इंट्यूटिवली मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये स्पेसिफिकली एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, बट जो भी लोग ऑनलाइन है, आप इस मैसेज को, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो इसे अपने लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कई लोग आप में से ऐसे हैं जिनके लिए ना, मतलब आपको कभी भी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है, और ये आपके मन में ना इसका सबसे बड़ा मलाल है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट आपके स्पिरिट गाइड्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप वो जो आपकी जो मन के अंदर की वो इनर वॉइस है ना, जो आपको ये कहती है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, आप उसे डिफीट करके अपनी मेहनत के फल को एक्सेप्ट कर पाएंगे इस महीने, राइट। सो गिव अप नहीं करिए, ये आपके महीने की थीम है। ऑल्सो जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा, 7-7 थे, मीनिंग गुड लक आपके लिए है। तो आइए हम जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है इस महीने। सी अगेन, ये कार्ड फ्लिप हुआ अगेन। मैं आपको बताने ही वाली थी कि
आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस महीने है अपनी खुद की नेगेटिव थॉट्स, राइट? क्योंकि आप काम कर कर चुके हैं, आपको मतलब आपने मेहनत कर ली है, आपकी जो मेहनत है ना वो थोड़ा रंग भी लाने लगी है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप मैनिफेस्टेशन में भी मानते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उनको स्लाइटली कंट्रोल करिए। मैं जानती हूँ ये बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, मैं जानती हूँ। बट आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए। जब भी आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स सोचते टाइम पकड़े ना, उस टाइम अपने आप को रोक दीजिए। एंड ये महीना आपके लिए बहुत सक्सेसफुल जाएगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट इस महीने के एंड में क्या रहेगा आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे फायर साइंस? इसके बाद बाय द वे हम वाटर साइंस की रीडिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्कॉर्पियोज का महीना चल रहा है, तो स्कॉर्पियोज का बर्थडे मंथ है, तो हम वाटर साइंस को कवर करेंगे। फाइनल आपका एक कार्ड जो फ्लिप हुआ है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो अबंडेंस के रिलेटेड गुड न्यूज के लिए तैयार रहिए। तो जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट में ही कहा था कि आपने किसी चीज पे मेहनत करी है, अब ये आपकी नई जॉब के लिए एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपने आपका अपना बिजनेस हो, किसी भी चीज की तरफ जो अबंडेंस मटेरियल अबंडेंस ला सके उसकी तरफ आपने काम किया है, वो आपको रिजल्ट देके जाने वाली है। अबंडेंस रिलेटेड गुड न्यूज, ये मनी रिलेटेड गुड न्यूज भी हो सकती है, उसके लिए इस महीने के एंड में आपको रेडी रहना है। सो अगर आप एक फायर साइन है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जस्ट कमेंट फायर, अपना स्पेसिफिक साइन कमेंट मत करिए, बट जस्ट कमेंट फायर, इस रीडिंग को क्लेम करिए। ऑल्सो रिमेंबर गाइज, मेरे पर्सनल रीडिंग्स पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फ्लैश सेल चल रही है, बिकॉज मैंने 27,000 फॉलोअर्स का एक माइलस्टोन रीच किया है। तो अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग 20 मिनट पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो उसके डिटेल्स मेरे स्टोरी पे हैं। ये रीडिंग्स बाय द वे गाइस प्री रिकॉर्डेड होती हैं। एक क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा आता है कि आप लाइव रीडिंग करते हो क्या 1:1, बट ये प्री रिकॉर्डेड रीडिंग रहती है। बट आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं, करेंगे मतलब। एंड गाइज मैं पर्सनल अभी क्वेश्चन इस लाइव में आंसर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मतलब ये शॉर्ट लाइव है, तो इन डेप्थ रीडिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली जैसे मैं आपको बता रही थी, अभी मेरे रीडिंग्स पे, पर्सनल रीडिंग्स पे एक लिटरल फ्लैश सेल चल रही है, तो आप उस पर साइन अप कर सकते हैं, राइट? और ये प्री रिकॉर्डेड रहेंगी। तो आइए जानते हैं वाटर साइंस के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। और अगर आप में से कोई स्कॉर्पियोज है, तो ये आपका बर्थडे मंथ है, तो हैप्पी बर्थडे, राइट? तो आइए जानते हैं हमारे स्कॉर्पियोज के लिए, सॉरी वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है, आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, और अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या रहेगा। सॉरी। तो आइए जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे वाटर साइंस के लिए इस महीने की थीम। Oh my God! Oh my God, water signs! Empress and 6 of Wands. वाटर साइंस आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, आपको मिल रही है बहुत सारी सक्सेस। तो कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा जब आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। बट अनलाइक फायर साइंस, आप लोग ना एकदम उस दहलीज पे हो उस सक्सेस की, राइट? आप लोग गाइस, आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कौन सा कार्ड था, इसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो सबसे पहले वाटर साइंस कुछ मैरिड हो सकते हैं, या उनको प्रपोजल मिल सकता है इस महीने। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली वाटर साइंस के लिए जो एनर्जी है वो है एम्प्रेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर विनिंग्स। आप लाइफ में जीत रहे हैं, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड वाटर साइंस लिटरली अपने आप को बहुत अबंडेंट पाएंगे इस महीने में। मीनिंग कि आप अगर छोटा सा भी काम करेंगे ना, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे, उसका भर भर के रिजल्ट आपको मिलने वाला है नवंबर में। इस महीने आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्कॉर्पियोज का तो बर्थडे मंथ भी चल रहा है, राइट? बट आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाएगा, आपकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया जाएगा। लोग आपको देख रहे हैं, और आप में से कई लोग, अगर आप स्कॉर्पियोज नहीं हैं और आपका ये बर्थडे मंथ नहीं है,
तो बचे हुए वाटर साइंस कुछ अचीव कर सकते हैं इस महीने। आप कुछ अचीव करेंगे इस महीने जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट? तो ये वाटर साइंस के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, राइट? आप जिस भी चीज की तरफ मेहनत कर रहे हैं उसके आप फाइनल स्टेप पे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शंस लेना बंद मत करिएगा। जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप एकदम ठीक कर रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वाटर साइंस के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है इस महीने, राइट? बेसिकली किस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि ये जो अच्छी अच्छी एनर्जी है, राइट, जो आप लोगों के लिए आई है, उसको आप लोग खो ना दें। और आपको जिस चीज पे ध्यान रखना है, आपके लिए कार्ड्स आए हैं जस्टिस कार्ड, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट? कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम हम अपने आप को जिंक्स कर सकते हैं। आदत होती है कि जब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो तो हमें लगता है कि यार हमें ना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, या मुझे मतलब थोड़ा प्रिपेयर कर अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं बैड न्यूज के लिए। वो आपको नहीं करना है। वो आपके सेलिब्रेशन को बेसिकली बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, वो माइंडसेट, वो थॉट। तो आपको क्या करना है कि एक बैलेंस बना के रखिए। किस चीज में? जब अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो, जो इस महीने होंगी, तो उन्हें सेलिब्रेट करिए, बट एक लिमिट में सेलिब्रेशन रखिए ताकि आप अपनी एनर्जी को ओवर स्पेंड ना कर दें, जिसकी वजह से आप अपना क्या बोलते हो उसे, जो मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ वो है कि आप अपना गुड लक बर्नआउट ना कर दें। हालांकि ये होगा नहीं आपके लिए, इस महीने की एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन एक बैलेंस बना के रखिए कि जब लाइफ को एंजॉय करना है तो हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हमें अपना काम करना है ताकि हमें और सक्सेस मिल सके, तो फिर हम उस काम की तरफ फोकस कर रहे हैं, राइट? डोंट गेट कैरीड अवे। वो होता है ना कि जस्ट बह गए भावों में, वो नहीं करना है हमें। दूसरी चीज अगेन 3 ऑफ कप्स के साथ वही है कि सेलिब्रेशन को एक लिमिट में रखिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से इस महीने बच के रहिए जो जिनकी एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल है। मीनिंग आप जब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो आपको दे ट्राई टू राइल यू अप। वो आपको कुछ बोलेंगे कि चलो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, आपका एनर्जी खराब करेंगे एंड आपका मूड खराब कर। ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है इस महीने, ताकि आप अपनी अच्छी एनर्जी को वेस्ट ना कर दें। तो यही आपके लिए एडवाइस है वाटर साइंस। आइए जानते हैं ओवरऑल आउटकम इस महीने का आपके लिए कैसा रहेगा। बाय द वे गाइस, मेरी पर्सनल रीडिंग पे एक फ्लैश सेल चल रही है, वो 20 स्पॉट्स के लिए ही ओपन है, सिर्फ 20 लोगों के लिए ही ओपन है वो। तो आप मेरी स्टोरीज पे जाके उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके उसे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं उन रीडिंग्स को बुक करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि आपका फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस महीने का। और जो भी लोग मेरे साथ लाइव पे हैं अभी, थैंक यू सो मच। ये लिटरली मेरे लिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरे लिए एक ड्रीम है जो अभी मैं कर पा रही हूँ, एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो आपके लिए फाइनल आउटकम है द मून। ये काफी फनी है क्योंकि क्या होगा ना, इस महीने में आपकी सीलिंग नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी कोई सीलिंग नहीं है इस महीने। आप इस महीने कुछ भी अचीव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका माइंडसेट एंड आपकी थॉट्स एंड आपका माइंडसेट। तो आप क्या सोचते हो, कैसी थॉट्स सोचते हो, बैलेंस बना के रखते हो। आपको याद है हमारे पास वो आया था जस्टिस का कार्ड। बैलेंस बना के रखिए। जब आपका एंजॉयमेंट का टाइम है एंजॉय करिए, जब आपका काम करने का टाइम है काम करिए। आप जानते भी नहीं हो कि इस महीने आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, और यही आपका आउटकम है। काफी सरप्राइजिंग है कि यूनिवर्स स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे कि किस फील्ड ऑफ लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर अवेन्यू, हर चीज जो आप चाहते हो वो ओपन है, राइट? आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस महीने वाटर साइंस। तो ये एनर्जी बहुत पोटेंट है
तो आप इसको अच्छे से यूज करिए। मैं आपसे ये कहूंगी कि इस रीडिंग को दोबारा स्टार्टिंग से देखिए, एंड जो भी एडवाइस आई है ना आपके लिए उसे फॉलो करिए, लिख के रख लीजिए कहीं कि इस महीने हमें क्या नहीं करना है, इस महीने हमारी क्या एनर्जी है, और मैनिफेस्ट करिए, ड्रीम बिग करिए। आपका मैसेज ये है, बड़े ड्रीम्स देखिए इस महीने, क्योंकि वो क्या है ना, बड़े ड्रीम्स, अगर कोई ड्रीम बहुत बड़ा है तो पॉसिबल है कि वो इस महीने फुलफिल नहीं हो, लेकिन आप वो फ्यूचर में फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, एयर साइन की रीडिंग बाकी है अभी हमने सिर्फ फायर साइंस एंड वाटर साइंस की रीडिंग चल रही है, तो अगला एयर साइन ले लेते हैं इनके बाद। राइट। तो बट इस महीने वाटर साइंस आपकी कोई सीलिंग नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने उसकी नींव रखने का बहुत अच्छा टाइम है। हेलो, हाय। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, आइए हम एयर साइंस की बात कर लेते हैं कि एयर साइंस के लिए मैं उसके लिए दूसरी डेक लूंगी। राइट, एयर साइंस अर्थ साइंस को इस डेक से करते हैं, क्योंकि हमने दो साइन ग्रुप्स की रीडिंग एक डेक से कर ली है, तो फिर एनर्जी ताकि हमारी मिक्स ना हो और हमें सिमिलर टाइप की एनर्जी और रीडिंग्स ना मिले। तो आइए जानते हैं एयर साइंस के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, एंड सॉरी, अल्टीमेट आउटकम इस महीने का आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं एयर साइंस के लिए ओवरऑल एनर्जी। बाय द वे गाइस, जो भी मेरे साथ अभी इस लाइव पे ज्वाइन किए हैं उन सबको थैंक यू, बिकॉज ये मेरा एक ड्रीम रहा है, एंड सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोग आज यहाँ पे हैं। ऑल्सो मेरी रीडिंग्स पे, बिकॉज मैंने 27,000 फॉलोअर्स रिसेंटली हिट किए हैं, फ्लैश सेल चल रही है, तो अगर आप उसे बुक करना चाहते हैं तो मेरी स्टोरीज पे जाके आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। राइट। तो आइए जानते हैं कि एयर साइंस के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम डेक एनर्जी है डेविल की। देखिए एयर साइंस, सबसे पहले तो ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपका ही सूट है। इस महीने जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचिएगा। राइट, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन इस महीने आपको नहीं लेना है, क्योंकि क्या है ना, आप गलत डिसीजन ले सकते हो इस महीने। एयर साइंस, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे, मीनिंग अगर आप सोचोगे उस चीज के बारे में, टाइम दोगे अपने आप को, तो मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूं कि डिपेंडिंग ऑन आप कैसे डिसीजन लेते हो, लाइफ में आपके दो आउटकम पॉसिबल हैं। एक है डेविल, दूसरा है किंग ऑफ कॉइन्स। मीनिंग अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे, जल्दबाजी में डिसीजन इन द सेंस अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। राइट, अगर आप बिना इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुए डिसीजन लोगे तो वो आपको हार्म करेगा, डेविल है। राइट, आप पुराने पैटर्न्स, पुरानी साइकिल्स को रिपीट करोगे, जो चीजें आपके साथ काम नहीं करती थी वो वापस होगा कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, आप डिसहार्टेंड फील करोगे। राइट, बट अगर इसकी जगह आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे, एंड ये बात याद रखिए कि जब मैं आपसे कह रही हूं ना कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, तो जल्दबाजी से मेरा मतलब इंफॉर्मेशन से है कि क्या आपको सारे फैक्ट्स, सारा डेटा पता है या आपको डेटा नहीं पता है। अगर आपको डेटा नहीं पता है तो वो है जल्दबाजी का डिसीजन। यहाँ टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। राइट एयर साइंस, तो जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों दिन दिन बैठ के वेट कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन अपने पास पूरी रखिए। अगर आप इंफॉर्मेशन अपने पास पूरी रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? किंग ऑफ कॉइन्स, सक्सेस, अबंडेंस। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि अगर आप किसी लॉ से रिलेटेड चक्कर में पड़े हुए हैं, डेफिनेटली बी केयरफुल। बट ओवरऑल, या फिर अगर आप जॉब में भी जा रहे हैं ना, कहीं ये मैसेज मुझे चैनल हुआ, अगर आप जॉब में जा रहे हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा। बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और बिना सब चीजों की क्लैरिटी किए उस जॉब को हाँ मत कर दीजिएगा, मीनिंग कुछ साइन मत कीजिएगा। एयर साइंस के लिए आप कितनी इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेते हो उस पे आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। राइट, तो ये आपकी रीडिंग है। आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है इस महीने, आइए उसे देखते हैं एयर साइंस के लिए।
गाइस मैं पर्सनल क्वेश्चंस अभी आंसर नहीं कर पाऊंगी। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आप लोगों के लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट के थॉट्स, पास्ट के आपके एक्सपीरियंस, ये है आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल। क्या होता है ना, आपकी लाइफ में पैटर्न कब रिपीट होते हैं एयर साइंस, पैटर्न कब रिपीट होते हैं लाइफ में? जब हम अपने पास्ट के डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। मीनिंग हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। जब आप ये सोचते हो ना, तब आप एक नेगेटिव फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपको क्या करना है, आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये माइंडसेट में टैप इन करना इस महीने कि कुछ न्यू मेरे साथ हो सकता है, एक नई रियलिटी मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कुछ नया इस लाइफ में मैनिफेस्ट अभी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अगर आप इस अगर आप इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर दोगे तो आपके लिए क्या है, सन कार्ड। मैसिव हैप्पीनेस, मैसिव सक्सेस, जो भी चीज आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो इस महीने वो आपको मिले। आपको बस क्या करना है, पास्ट के बारे में सोच के फ्यूचर अपना मत प्रिडिक्ट करिए। पास्ट से आपके फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो पास्ट पास्ट था, अब आप एक अलग इंसान हैं और अब आप एक नया फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एयर साइंस की ओवरऑल आउटकम। अगर आप जो चीजें मैंने आपको बताई है आप उसका ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आउटकम आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर के महीने का। जी क्लेम करिए इसे, ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है। आपसे लिटरली यूनिवर्स एयर साइंस, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये खराब रीडिंग है तो एयर साइंस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए ये मौका है एक नई लाइफस्टाइल को, एक नई लाइफ पैटर्न को अपने लिए चूज करके उस पैटर्न में जीने का। आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी पूरी लाइफ को बदलने का। इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, राइट? तो ओवरऑल आउटकम आपके लिए क्या रहने वाला है एयर साइन? हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। लिसन, अल्टीमेटली आप इस महीने विक्टोरियस होंगे। जिस भी सिचुएशन के साथ आप जूझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एयर साइन इस रीडिंग को देख रहे हैं, देयर इज समथिंग, जिस भी सिचुएशन के साथ आप जूझ रहे हैं सॉरी, आप उससे विक्टोरियस होंगे। तो डर के डिसीजन मत लीजिए, राइट? ये एक और चीज है, एक और मैसेज है। इनिशियली जो मैसेज आया था, जल्दबाजी में डिसीजन, डर में डिसीजन मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का। आप डरिए मत, क्योंकि आपके डिसीजन सही होने वाले हैं। अब अगर आपका डिसीजन सही होने वाला है तो डर किस चीज का? आराम से डिसीजन लीजिए, आप इस महीने विक्टोरियस होंगे। ऑलराइट, सो गुड लक डियर एयर साइंस। अब हम चलेंगे हमारे फाइनल अर्थ साइंस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी पर्सनल रीडिंग्स पे इस टाइम फ्लैश सेल चल रही है, बिकॉज मैंने 27,000 फॉलोअर्स हिट किए हैं, जो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा माइलस्टोन है। तो अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सिर्फ 20 लोगों के लिए, सिर्फ 20 लोगों के लिए एक सेल अभी चल रही है, तो ट्राई साइनिंग अप। तो आइए जानते हैं कि फाइनली अर्थ साइंस के लिए नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। तो हम जानेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। देन हे वेलकम वेलकम, हम जानेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, एंड आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, राइट? ओके। ओ, अर्थ साइंस के लिए हीलिंग मिल रही है, आपको हीलिंग दी जा रही है। पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी है सन कार्ड की। दिस इज सो फन, दिस इज सो मच फन गाइस। सबसे पहले आपको हीलिंग मिल रही है। वो हीलिंग किसके लिए दी जा रही है आपको? ताकि आपको सक्सेस मिल सके, ताकि आपको जो खुशी जो आप डिजर्व करते हैं अर्थ साइंस, वो मिल सके। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जब आपको हीलिंग मिलती है ना, तो वो एक डिफिकल्ट टाइम के बाद मिलती है। तो महीने का स्टार्ट हमारे अर्थ साइंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मीनिंग कुछ ऐसी इशू उखड़ के आपके सामने आ सकती है जो आपको ऐसा फील कराए कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है। बट अल्टीमेटली वो आपको क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप उसे ओवरकम कर सकें, ताकि आप हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, राइट?
महीने के पहले 6-7 दिन और हम ऑलरेडी 7th पे हैं। अगर आप ये रीडिंग लाइव देख रहे हैं अभी, तो हम ऑलरेडी 7th ऑफ नवंबर पे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हो सकता है महीने का स्टार्ट, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये महीना तो ऐसे ही है, बट अल्टीमेटली ही वेलकम वेलकम। अल्टीमेटली आपको, आपके साथ अभी जो हो रहा है ना, स्टार्टिंग में जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, मेरे साथ क्यों होता है, वो आपको बहुत खुशी देके जाएगा, क्योंकि कुछ हीलिंग हो रही है, कुछ एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है, राइट। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हीलिंग आपको दी जा रही है। मैंने आपसे क्या कहा, हीलिंग दी जा रही है, आपको कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है ट्रस्ट करिए, एक अफर्मेशन है आपके लिए, एक अफर्मेशन चैनल हो रहा है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ यूनिवर्स को, और आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू टेक केयर ऑफ मी। मैं यूनिवर्स से भरोसा करता हूँ या करती हूँ कि वो मेरा ध्यान रखेंगे। आपको ट्रस्ट का लेसन सिखाया जा रहा है अर्थ साइंस। ट्रस्ट करिए, इस अफर्मेशन को बोलिए एंड you'll be fine, राइट। तो आइए जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है इस महीने, अर्थ साइंस। ओह, 2 of Wands। कंफ्यूजन एंड इनडिसीजन। बेसिकली आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्या मैं ये पास्ट में रुका रहूं या आगे चली जाऊं। और यही ये बहुत क्लियरली कनेक्ट करता है आपकी रीडिंग के साथ। मैंने आपसे कहा कि आपको हीलिंग दी जा रही है एंड मंथ का स्टार्ट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है, राइट। कुछ ऐसे इश्यूज मैंने आपसे कहा था निकल के आने वाले हैं जो आपको फील कराएंगे कि यार मेरे साथ ये क्यों होता है, बट एक नई लाइफस्टाइल आपके लिए वेट कर रही है। और आपका लेसन क्या था, ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। तो आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि क्या मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करूं, या मैं अभी भी सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या मैं कंट्रोल करूं या मैं ट्रस्ट करूं, वो इनडिसीजन। कि क्या मैं इस दरवाजे से, इस नई लाइफ से पीछे रह जाऊं कंट्रोल के चक्कर में, कि मैं सब चीज कंट्रोल करना चाहता हूं, या फिर मैं एक जंप लूं, एक लीप ऑफ फेथ एंड उस फ्यूचर लाइफ जो इस दरवाजे के परे है, जहां सब चीजें मेरे लिए काम करती हैं, उस लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाऊं। ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इसे आप अगर ओवरकम कर लेंगे, मीनिंग फेथ रखेंगे, तो ढेर सारी सक्सेस आपको मिलेगी। तो जानते हैं कि अल्टीमेट आउटकम, अगर आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हैं, तो हमारे डियर डियर अर्थ साइंस के लिए अल्टीमेट आउटकम नवंबर के महीने का क्या रहने वाला है। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स हैं। 10 of Wands एंड किंग ऑफ कॉइन्स। यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है कि अगेन थोड़ा आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं महीने के एंड में, लेकिन रिजोल्यूशन दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को। आपकी प्रॉब्लम्स फिक्स होंगी इस महीने, और इस महीने के एंड में आपको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाके रेस्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही अच्छी अबंडेंस न्यूज के लिए रेडी रहिए। आप अपने आप अपने इश्यूज के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। फेथ के थ्रू आपके इश्यूज कंट्रोल कर दिए जाएंगे, राइट। ये एक बहुत फाइन लाइन होती है कंट्रोल और फेथ के बीच में। सॉरी अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है अभी, बट सबसे पहले एक और चीज यहाँ अर्थ साइंस के लिए आउटकम ये है कि जबरदस्ती की जो ओवरवर्क है ना, जो आपको हर छोटे छोटे रिजल्ट्स के लिए भर भर के मेहनत करनी पड़ती है, उससे छुटकारा मिलने वाला है आपको। अगेन कंट्रोल को रिलीज करना, राइट। आपको हर चीज अब खुद करने की जरूरत नहीं है, आप सपोर्टेड हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप वो सपोर्ट को अपने लिए एक्सेप्ट कर सकें, राइट। तो उससे आप बच पाएंगे। साथ ही तैयार रहिए गिफ्ट्स के लिए। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल से मेरे को गिफ्ट्स का मैसेज आया कि गिफ्ट्स आप दिए जाएंगे आपको, आप ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आएंगी लाइफ में, अगर आप ये सब जो मैंने आपसे कहा उसे करते हैं। तो तैयार रहिए इन चीजों के लिए। ये एक काफी अच्छी रीडिंग है, राइट। मैं अर्थ साइंस, ऑलरेडी अर्थ साइंस ना कुछ सबसे ज्यादा मेहनती लोगों में से होते हैं अर्थ साइंस, क्योंकि वो हर चीज को पूरा मेहनत के साथ करना चाहते हैं। नॉट टू से कि दूसरे साइंस मेहनती नहीं होते हैं, लेकिन अर्थ साइंस मेटिकुलस होते हैं। मतलब एक एक परफेक्शन का डिजायर होता है कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप।
जैसे कि मैं एक फायर साइन हूँ थ्रू एंड थ्रू, तो समटाइम्स हम शॉर्टकट ढूंढ लेना या फिर हमारी अपनी एनर्जी होती, बट अर्थ साइंस दे लाइक स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हैं। वो जो है ना, ऑब्वियसली इट विल गिव यू सक्सेस, बट इस टाइम पे हर चीज को, हर छोटे छोटे स्टेप को कंट्रोल करना आपके लिए अच्छा नहीं रह रहा है। तो उस एनर्जी से आपको छुटकारा मिल सकता है इस महीने, अगर आप फेथ रखें कि आपका काम आपका है, राइट? आपको जो काम करना है वो आपको करना है, वो आप करेंगे, लेकिन उस काम का रिजल्ट जो आपको कैसे मिलेगा वो यूनिवर्स का काम है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे जाने देंगे, राइट? तो ऐसे करके आपको जो रिजल्ट आप डिजायर करते हैं वो मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे ज्वाइन करने के लिए आज इस लाइव पे। मैं ट्राई करूंगी कि ऐसे और लाइव्स, स्पेसिफिक लाइव्स इवन हम फ्यूचर में करें। और अगर आप भी ऐसा कोई लाइव, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप लाइव चाहते हैं या रीडिंग चाहते हैं, तो उसे कमेंट करके जरूर हम सबके साथ शेयर करिएगा। और अगर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, मेरे पर्सनल रीडिंग्स पे एक फ्लैश सेल चल रही है, तो अगर आप मेरे एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो जस्ट चेक माय स्टोरीज, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सिर्फ 20 लोगों के लिए वो स्पेशल प्राइस है, बिकॉज मैंने 37,000 फॉलोअर्स हिट करे, 27,000 फॉलोअर्स हिट करे हैं, सून 37,000, आई होप, राइट? चलिए ऐसा करते हैं कि 27 लोगों के लिए कर देते हैं, 27 रीडिंग एट अ लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ 27,000 फॉलोअर्स। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे स्टोरीज को चेक करिए, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड जी हाँ, मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूंगी एक नए लाइव के साथ। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जिसे मैं कवर करूं तो उसे कमेंट कीजिएगा, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक फ्यूचर लाइव करने की प्लान करूंगी। ऑल्सो आज का लाइव बहुत इम्प्रॉम्प्टू था, तो अगली बार से मैं अनाउंस करके लाइव करूंगी, ताकि आप लोग अपना प्लानिंग कर सकें उसके आसपास, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे, एंड दोबारा मिलेंगे लाइव पे। थैंक यू, बाय।